सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं मेरठ से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं अपने चाचा जी के पास आया था। छोटे वाले चाचा हैं जो, वो डॉक्टर हैं। तो गाइस, मतलब क्या क्या हो गया इन 2 से 3 दिनों में पता भी नहीं चला। तो मैंने आपको बताया होगा कि हमारे एक नाना जी थे, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कॉन्शियस नहीं थे। तो वो वेंटिलेटर पे थे। तो ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ बिकॉज भाई जो मतलब हम लोगों के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं करूँ। मेरे को भी नहीं पता थी कि मेरे जो नाना जी की डेथ हो चुकी है। ठीक है। तो गाइस, सीन कुछ है मेरे, मतलब ये मान लो खास नाना जी नहीं थे, बट खास से कम भी नहीं थे। मेरे चाचा जी के ससुर थे, बट वो चाचा जी की शादी बाद में हुई थी। उनसे हमारा, मेरी मम्मी का बुआ फूफा वाला रिलेशन पहले से ही था। तो हमारे नाना जी हुए। तो ठीक है, इस बाकी मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि भाई जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ बिल्कुल भी ना हो। और जो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं भाई, वो किसी के साथ ना हो। भाई इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। फरीदाबाद का अकॉर्ड हॉस्पिटल है, अकॉर्ड हॉस्पिटल है वाइट हाउस के पास, ठीक है। तो गाइज, उस हॉस्पिटल में क्या सीन होता है कि मेरे को ढंग से नहीं पता है। 21-22 तारीख को हमारे नाना जी के पेट में दर्द था, तो वो गए। अब जाके भाई उन्होंने कुछ भी नहीं, हमारी नानी जी वो एक दिन पहले उनकी प्लेटलेट डाउन थी। वो 27-28 हज़ार प्लेटलेट पे गाड़ी चला के लाए थे बहुत दूर से, और वो घर पे आके अपना रेस्ट करा उन्होंने। तो उनकी प्लेटलेट उन्हें भी पता थी कि डाउन है, तो पर वो कोई नहीं, वो मतलब ऐसे बंदे थे कि मतलब ठीक है, वो छोटी मोटी बीमारियों को देखते भी नहीं थे। तो भाई उन्होंने क्या किया कि वो अपने गांव से यहाँ पे आ गए फरीदाबाद। अब उन्होंने पेट दर्द हुआ नॉर्मल सा, वो थोड़ा सा मतलब करते थे ड्रिंक व्रिंक, थोड़ा सा, इतना नहीं कि हद से ज़्यादा, थोड़ा सा। भाई ये मेरे को भी नहीं पता कि उनके लीवर कमज़ोर कैसे हुए, उनकी किडनी ख़राब कैसे हुई, ये मुझे भी नहीं पता। और मेरे ख्याल से हमारे घर में भी सब शॉक्ड हैं कि भाई इतनी कम दारू पे इतने मतलब ये लीवरों को और किडनी को इतना हार्म होना, समझ नहीं आ रहा किसी को कुछ भी। तो गाइज, नाना जी और नानी जी घर से ये कह के निकले हैं कि हम खाना आके खाएंगे, मैं पहले अपना ये पेट का दर्द दिखाया हूँ। तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में चले गए। अब हॉस्पिटल में जाके क्या होता है 21-22 तारीख को कि उनसे कहा कि ऐसे ऐसे आपको एडमिट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है भैया। उन्होंने बीमारियां गिना दी। अब जो आम आदमी होता है वो भाई बीमारियों को सुनते डर जाता है, सहम जाता है। तो उन्होंने बीमारी सुनाई, तो इन्होंने कहा ठीक है कर लो एडमिट, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इतनी बड़ी, जब इंसान होश में है, छोटा सा नॉर्मल सा पेन है पेट में, तो इंसान क्या ही सोच सकता है कि ऑपरेशन होगा। भाई कोई नहीं सोच सकता। तो उनसे कहा कि ऑपरेशन ऑपरेशन जो भी है। तो उन्होंने मतलब ठीक है कोई नहीं, उन्होंने कहा कि आगे को कोई दिक्कत ना आए, तो उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। अब भाई हमें नहीं पता उनके साथ अंदर क्या किया गया क्या नहीं किया गया। तो अब 24 तारीख को हमसे कहते हैं, उन्होंने 2 दिन एडमिट रखा, 3 दिन। हम 24 तारीख को फ़ोन आता है हमारे चाचा जी के पास कि ऐसे ऐसे अ, इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर पे इंसान जब जाता है, जब इंसान में कुछ भी नहीं होता अंदर, मतलब इंसान के पेट में दर्द, इंसान पेट का दर्द लेके गया है, ठीक है, और वो वेंटिलेटर पे कैसे आ जाएगा। भाई देखो, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इस लाइन की, मेडिकल लाइन की, बट इतनी तो नॉलेज है कि हाँ भाई पेट के दर्द से इंसान कोई भी वेंटिलेटर पे नहीं जा सकता है, ठीक है गाइस। तो फिर इन्होंने पता नहीं उनको वेंटिलेटर पे, भाई देखो हम लोगों को पता नहीं उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है भैया वेंटिलेटर पे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि वेंटिलेटर पे इंसान कब जाता है। तो इन्होंने कहा कि अब इनका डायलिसिस होगा। भैया हमने उसके लिए भी हाँ कर दी। फिर इन्होंने पता नहीं कोई ऑपरेशन की कही थी कि वो होगा, हमने उसके लिए भी हाँ कर दी। भाई हम क्या कर सकते थे। इंसान हॉस्पिटल में जाके अगर डॉक्टर पे भरोसा ना भी हो ना, तो उसे फिर भी भरोसा करना पड़ता है। इंसान को पता है ना कि हमारा आदमी मरा हुआ है, और अगर डॉक्टर कहेगा ना कि हाँ भाई इनकी बॉडी फाइट कर रही है, ये ठीक है, हमें डॉक्टर पे भरोसा करना पड़ेगा। तो गाइस, मतलब हम लोग देख के आए, ठीक है। तो ठीक है भाई, इन्होंने डायलिसिस कर दिया, जो भी ऑपरेशन ऑपरेशन। अब इन्होंने भैया डायलिसिस और ऑपरेशंस बेहोश करके इन्होंने किए, हमें नहीं पता क्या सीन था। तो इन्होंने बेहोश करके करे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ये कल तक कॉन्शियस हो जाएंगे, हम इनको कल तक कॉन्शियस कर देंगे। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है।
तो हमने कल तक का इंतज़ार किया। फिर इन्होंने कहा कि ये इनकी फिर से डायलिसिस करनी पड़ेगी 24 घंटे बाद फिर से। हम भी डर गए, हमने कि ठीक है कर दो। फिर इन्होंने कहा कि ब्लड देना पड़ेगा। भैया हमने कहीं से कर करा के ब्लड भी कर दिया। इन्होंने कहा पैसा कर दो जमा, हमने पैसा भी कर दिया जमा। इन्होंने जो कहा हमने वो कर दिया। अब 28 तारीख को हम सबका मतलब दिमाग घूम गया कि हमें यहाँ से रेफ़र करवाना है। तो इन लोगों ने क्या कहा, ये लोग तब से कह रहे थे कि भाई हमें नहीं पता, भगवान के नाम पे हैं, भगवान के नाम पे हैं, जिंदा हैं जिंदा हैं, पर भगवान के नाम पे हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमने कहा कि यहाँ से रेफ़र करवाओ। हमको लग रहा है कि इंसान इंसान नहीं है हमारे नाना जी। 28 तारीख को ही रात को मतलब समझ जाओ। तो पर ये लोग कहते रहे कि हम इनको कॉन्शियस कर देंगे, तो हम भरोसा ना करके भी मतलब ना चाह के भी हमें इन पे भरोसा करना पड़ा। हमने कहा ठीक है करो। इन्होंने शाम तक का टाइम मांगा कि कॉन्शियस कर देंगे। हमने कहा ठीक है, हम रुक गए। इन्होंने कहा कि इनकी मतलब कोई सर्जरी होएगी। हमने कहा ठीक है कर दो। तो इन्होंने कहा कि कल सुबह तक कॉन्शियस होएंगे। हमने कहा ठीक है। इन्होंने फिर कहा कि अभी तो कॉन्शियस हुए नहीं है, शाम तक होंगे। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा अगली सुबह। हमने कहा ठीक है। तो हमारे साथ सीन पता है क्या हुआ है? आप लोगों ने गब्बर इज़ बैक मूवी देखी होगी, तो वो वाला सीन हुआ है कि भाई हमारे नाना जी, हमें नहीं पता पक्की कि 4 तारीख की रात को हुए हैं या फिर 28 तारीख को ही हो चुके थे या 24 तारीख को ही हो चुके थे, जो हमें नहीं पता है। बस हम अंदर जाते थे, हम सिर्फ इनकी जो रहती हैं जो भी होता मॉनिटर जो भी, तो उस पे देख के हम लोग बाहर आ जाते थे। तो हमें नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। तो भाई भगवान को सिर्फ ऊपर वाला जानता है उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट भाई ना तो मैं डॉक्टर का, मेरे को सबका नाम पता है, डॉक्टर का भी नाम पता है, सबका नाम पता है, बट मैंने सिर्फ हॉस्पिटल का नाम लिया है, अकॉर्ड हॉस्पिटल। तो भाई जो जो बंदे उसमें, जिसके भी परिवार वाले या फिर कोई जानकारी वाले उसमें हैं, तो भाई प्लीज़ बचो इन चीज़ों से। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना किसी डॉक्टर का, बस मैंने हॉस्पिटल का नाम लिया है क्योंकि भाई उस हॉस्पिटल से बचो बस। तो भाई हमारे साथ जो खेल खेला गया है वो किसी और के साथ खेल ना खेला जाए, तो इस चीज़ की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने गूगल पे भी इसकी मतलब रिव्यू दिए हैं बहुत गंदे। तो भाई लोग बचो। जो लोग फरीदाबाद से हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में से जितने केस आ रहे हैं वो सारे नेगेटिव केस आ रहे हैं, पॉजिटिव केस एक भी नहीं आ रहा है। तो ठीक है गाइस, अब 28 तारीख की रात को क्या होता है सीन कि अब हमने कहा कि हमें इन्हें रेफ़र करवाना, हमारा रेफ़र बना दो। तो अब इन लोगों को या तो ये फ़ील हुआ है कि अगर हमने कल इनको रेफ़र किया तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इन्होंने रात को कहा कि ठीक है कर देंगे रेफ़र। तो इन्होंने 29 तारीख को सुबह हमसे कहा है कि बॉडी फाइट कर रही है, मतलब बॉडी फाइट कर रही है। तो हम लोग खुश हो गए, भाई देखो पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो हम लोग खुश हो ही जाएंगे। तो हमने कहा कि फ़ाइट करिए सीरियसली, तो हम लोग देख के भी आए। तो इन्होंने पता नहीं यार अंदर से क्या किया है। भाई देखो डॉक्टर के हाथ में होती हैं मॉनिटर, मशीन वशीन, जब सब कुछ, वेंटिलेटर पूरा डॉक्टर के हाथ में होता है। वो जैसे करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हमें कुछ पता है। तो इन्होंने CO2 ऑक्सीजन पता नहीं इन्होंने किया। तो हम खुश हो गए, हम देख के आए कि हाँ भाई, हमने रिपोर्ट्स भी देखी तो पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी। तो भाई हमें नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस हमें इतना पता है कि भाई ये लोग 100% हमारे नाना जी के साथ खेले हैं अंदर। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये अंदर जाके इन पे एक्सपेरिमेंट करें फुल। इन पे जो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने ज़िंदगी में नहीं करे ना, वो हमारे नाना जी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करें। और इन्होंने भाई गलती इनसे ही हुई है, क्योंकि पेट दर्द, इंसान अंदर पेट दर्द लेके गया है और डेड बॉडी बाहर लेके आया है। तो भाई इस चीज़ को तो आप भी सोच सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई हॉस्पिटल लाइन बेकार नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ना तो सभी डॉक्टर अच्छे हैं ना ही सभी डॉक्टर ख़राब है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी मेडिकल लाइन ख़राब है, और ना ही मैं ये कहूँगा कि पूरी मेडिकल लाइन अच्छी है। तो भाई इस दुनिया में ना सच में, मैं सीरियसली, मेरे को 3 दिन से ये तक पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ना मैंने व्लॉग किया ना कुछ किया। मैंने जो लास्ट वाला व्लॉग मैंने करा था, बट वो मेरे पे एडिट नहीं हुआ तो मैंने डिलीट कर दिया। ना मैंने एंडिंग करी थी, तो मैंने कि क्या ही व्लॉग डालूँगा।
तो भाई प्लीज़ इन चीज़ों से बचो, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो इंसान वेंटिलेटर पे चला गया तो वो 100% बच के वापस नहीं आएगा। भाई देखो, वेंटिलेटर से लोग बच के भी वापस आते हैं, बट भाई बहुत कम चांसेस होते हैं कि इंसान वेंटिलेटर से बच के वापस आ जाए। पर इन लोगों ने जो खेल खेला भाई, बहुत गलत खेल खेला इन लोगों ने। और मतलब यार, जो भी इन्होंने किया है ना, वो हमारी सोच से तो बहुत बाहर था। मतलब हमने ना, वो जो डॉक्टर था ना, हमने उस पे एक, जैसे कहते हैं ना, बाप की तरह भरोसा किया था। वो जो डॉक्टर था ना, हमने उस पे एक बाप की तरह भरोसा किया था कि इस समय ये हमारा बाप है और जो ये कह रहा है ना वो सच है, इसकी हम बात काट काट नहीं सकते। तो हमने उस पे ऐसे किया था ट्रस्ट। बट उस बंदे ने ट्रस्ट इतना गंदा तोड़ा ना, बस पूछो ही मत। मतलब वो बंदा फिर आके 4 तारीख को कहता है कि सॉरी, हम नहीं बचा सके। तो भाई वही वाला सीन है कि जब तक हम लोग कहते रहे कि हाँ भाई हम पे पैसा है, आप करो आप करो आप करो, जब तक तो इन्होंने हमें अच्छा वो दिखाता रहे, मतलब अच्छी चीज़ें दिखाते रहे कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बॉडी फाइट कर रही है, अब हमारा फाइट करने का वक्त आ गया। बट पता नहीं भाई इन्होंने कैसी फाइट करी, कैसी नहीं करी। बस भाई आज हमारे नाना जी हमारे बीच में नहीं है। मतलब काश हम नाना जी को उस दिन हॉस्पिटल ना भेजते तो शायद हमारे नाना जी हमारे पास होते आज और हमारे बीच होते। तो भाई बहुत गलत हुआ सीरियसली। तो ठीक है गाइस, अपना आप सभी लोग अपना ख्याल रखो भाई। ज़िंदगी में किसी से गिले शिकवे मत रखो, ठीक है। मेरे नाना जी इतने अच्छे इंसान थे कि भाई, बहुत से लोग होते हैं जो कि हाँ भाई कह देते हैं कि अच्छा रहा चला गया तो, बट भाई वो बंदे ऐसे थे कि उनके लिए ना कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा रहा चला गया तो। इतने सीधे इंसान, इतने सीधे इंसान कि भाई आप उनसे कह दोगे ना कि ये है तो यही है भाई। सच में यार, उनके ना, पता है वो खाते थे तम्बाकू, तो तम्बाकू की पुड़िया अभी भी रखी हुई है वहाँ पे। मतलब मेरे चाचा जी के पास वो घूमने आए होंगे, तो उन्होंने चाचा जी का लोवर यूज़ किया होगा, तो उसमें तम्बाकू की पुड़िया रख के भूल गए होंगे। तो अभी अभी आए हैं हम 15-20 दिन बाद, तो चाचा के लोवर में ही रखी है वो अभी तक। तो चाचा उसको देख के मतलब इमोशनल हो गए कि भाई। और चाचा के साथ तो उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, सच में बहुत ज़्यादा। मतलब उनका एक बेटा है, बट मेरे चाचा जी को वो अपना दूसरा बेटा मानते थे, बड़ा बेटा, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। भाई बस अपना ख्याल रखो सभी के सभी, और इतनी अपने शरीर को इतना मेंटेन करके रखो कि भाई नौबत ना आए हॉस्पिटल तक जाने की। अपना भाई पूरा ख्याल रखो अपना आपका। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।